क्या आप पीजीडीसीए करते हैं या फिर पीजीडीसीए करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं और 1 प्रोजेक्ट होता है। टोटल 800 अंक का होता है। पहला होता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है पीसी पैकेज एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तीसरा होता है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। चौथा होता है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। पाँचवा होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तथा छठवा होता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये सभी 6 सब्जेक्ट 100 अंक के होते हैं, जिसमें 40 अंक लाना अनिवार्य होता है। 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, पीसी पैकेज और सी प्रोग्रामिंग, जिसमें 50-50 नंबर का होता है। 17 अंक लाना अनिवार्य होता है। प्रोजेक्ट को किसी कंप्यूटर सेंटर से बनवाना पड़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? 100 में 40 लाना अनिवार्य है। फंडामेंटल में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, उसकी विशेषताएं, जनरेशन, कंप्यूटर के प्रकार, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इन सभी के बारे में, तथा नंबर सिस्टम के प्रकार पहले यूनिट में बताया गया है। सेकेंड यूनिट में इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, इन सभी के बारे में बताया गया है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, इन सभी के बारे में। यूनिट 3 में स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि डेटा से रिलेटेड है, डेटा स्टोर करने वाले मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी के बारे में बताया गया है। यूनिट 4 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सभी के बारे में यूनिट 4 में बताया गया है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यूनिट 5 में डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के बारे में बताया गया है। नेटवर्क्स में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड तथा लेन, मेन और वेन के बारे में भी यूनिट 5 में बताया गया है। पीसी पैकेज के फर्स्ट यूनिट में डॉस के बारे में बताया गया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। विंडोज 7 तथा एमएस वर्ड 2007 में वर्ड में फॉर्मेटिंग करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, इस तरीके के एडवांस्ड फीचर्स के बारे में बताया गया है। यूनिट 3 में एमएस एक्सेल से रिलेटेड पूरी जानकारी बताई गई है। स्प्रेड शीट पर काम करना, उस पर रो कॉलम लेना। यूनिट 4 में एमएस ऑफिस का ही एक और सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रेजेंटेशन लेना, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना, स्लाइड्स लेना, इस तरीके के जितनी भी जानकारी उसको भी बताया गया है। 5वें यूनिट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में बताया गया है। ग्रुप्स, लेजर बनाना, वाउचर बनाना। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड नेटवर्क मॉडल्स के बारे में, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स के बारे में तथा पैरेलल तथा सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है। 4थे और 5वें यूनिट में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में सिस्टम के कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टर्स, एलिमेंट्स, उसके टाइप्स, SDLC। यूनिट 4 में फाइल स्ट्रक्चर तथा 5th में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस में यूनिट पहले से लेकर के 5वें तक की पूरी जानकारी जो है इसका कोडिंग का बताया गया है। 6वां और लास्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है ये। RDBMS में ही इनहेरिटेंस के बारे में, उसके प्रकार, सिंगल, मल्टीपल, इस तरीके के उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।